नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, हाजिर हैं आप लोगों के सामने आज की डेट का एक नया लेटर लेकर। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 28/3/2024 दोस्तों, आज की डेट में ही इसको जारी किया गया है और आज की डेट में ही इसका सारा का सारा काम था। क्या था वही आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वही जो है हरियाणा सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने दोस्तों लेटर जारी किया था और कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, अनुभव वालों की, जिनके पास 5 साल 7 साल 10 साल इस तरह से अनुभव है। तो दोस्तों उस लेटर को काफ़ी टाइम हो चुका है। वो लेटर है जो 13 तारीख की डेट उस पर थी, हालांकि वो 14 को आया था, 15 को फिर से उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया था। तो ये मान लीजिए 14 तारीख को वो आया था। तो 14 तारीख के बाद दोस्तों एक सप्ताह का करीब जो है टाइम दिया गया था। तो एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब चल क्या रहा है उस लेटर पर, ठीक है। तो बहुत सारे साथी ये भी सोच रहे होंगे चल क्या रहा, क्या सरकार के पास जानकारी सारी पहुंच गई होगी, तो अब क्या आगे प्रोसेस बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का ये लेटर सामने आया है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला, हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जन को, हरियाणा राज्य के सभी प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें एक्सेप्शनल मतलब दिए गए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बताया गया है सिविल सर्जन जींद, रेवाड़ी, पलवल, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम को छोड़कर और प्रधान चिकित्सा अधिकारी कुरुक्षेत्र को छोड़कर बाकी सब के लिए ये लेटर है, क्योंकि यहाँ से जो है जानकारी भेजी जा चुकी होगी आई थिंक, क्योंकि इसलिए इनको छोड़ा गया है। बाकी को ये लेटर लिखा गया है। इस यहाँ पर तो बता दें आप लोगों को, सिर्फ उस लेटर का हवाला दिया गया है जो लेटर जारी किया गया था सरकार की तरफ से, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा उसकी तरफ से। यहाँ पर इन्होंने 13 तारीख दिया हुआ है। 13/3/2024 के अनुसार कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की सूचना परफॉर्मा में 2 दिनों के अंदर अंदर मांगी गई थी, जो कि आज तक निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है। अब देख लीजिए आप लोग, जिस दिन ये लेटर आया था 14 तारीख को, वेबसाइट पर हमने इस पर वीडियो बनाई थी बिल्कुल साथ के साथ, उसी दिन हमने आप लोगों को बोल दिया था कि 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, मतलब मान लीजिए भाई 7 दिन, इनको अगर आप लोग 10 दिन 15 दिन भी दे देंगे तो शायद सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो जानकारी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है भाई, इस तरह के लेटर जारी होते रहे हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से, अर्जेंट लेटर जारी होते रहे हैं साथियों, जिनका जवाब फिक्स टाइम में, एक बाउंडिंग जो टाइम की बाउंडिंग होती है भाई 4 दिन में 5 दिन में, उसमें नहीं दिया जाता बहुत सारे विभागों के द्वारा, बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे इन्होंने जो लेटर जारी किया था उस अनुसार 2 दिन में जानकारी मांगी थी, यानी कि इस विभाग की पर्टिकुलर बात हो रही है, जो कि आज तक निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपको उपरोक्त वर्णित पत्र की प्रति भेजकर पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा चाही गई सूचना प्रोफॉर्मा अनुसार आज दिनांक 28/3/2024 को 12 बजे तक निदेशालय में यहाँ पर भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आज तक भी वो सूचनाएं ही मांगी जा रही है। अब आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए भाई चल क्या रहा होगा, ठीक है। अभी जब तक सभी डिपार्टमेंटों की जानकारी नहीं भेजी जाएगी तब तक तो उस पर जो है एक्शन नहीं लिया जा सकता प्रॉपर तरीके से। जब जानकारी इकट्ठा नहीं होगी तो सारी की सारी, तो अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं भाई जो अधिकारी हैं वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट है या फिर प्रमुखता, तो देख लीजिए यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट को तो जैसे क्या कहें, लेकिन जो अधिकारी हैं, कुछ चुनिंदा जो अधिकारी होते हैं वो किस तरह से यहाँ पर चीज़ों के प्रति लापरवाह होते हैं। सीनियर जो मोस्ट है बिल्कुल, अब चीफ सेक्रेटरी से ऊपर तो और कौन सा लेटर आएगा भाई हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से अगर कोई लेटर है तो बावजूद उसके अगर समय पर इंफॉर्मेशन नहीं भेजी जा रही है तो बाकी तो भगवान भरोसे, ये सब क्या कहें, आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही बता दीजिएगा। भाई यहाँ पर किसी को किसी की चिंता नहीं पड़ी है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। शायद थोड़े से कठोर शब्द हैं, लेकिन यही सत्य नज़र होता आ रहा है। यहाँ पर अभी तक जो है जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं भेजी गई है सरकार ने जो मांगी है। तो आज की डेट में भी संघर्ष जारी है कि कर्मचारियों का डाटा किसी तरह से भेज दिया जाए, इकट्ठा हो जाए। और दूसरी तरफ बहुत सारे डिपार्टमेंटों में कर्मचारी जो हैं परेशान हैं, नाराज हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि उनका प्रॉपर डाटा नहीं भेजा जा रहा है, उनका प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं भेजा जा रहा है। उन्होंने किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल भी, 20 साल भी हो गए हैं, लेकिन वो नाराज़ है कि उनका प्रॉपर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं भेजा जा रहा है। किसी को पार्ट 2 का है तो पार्ट 1 में भेजा जा रहा है। इस तरह की परेशानियां कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। देखिए साथियों, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग आवाज़ उठाएंगे या फिर आप लोगों के डिपार्टमेंट के ऊपर है वो किस तरह से आपकी सर्विस को लेता है। इसमें एक यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ आपका सहयोग दे सकता है कि आपकी खबर को आगे बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको जो है साथियों तक आवाज़ आपकी उठा सकता है। लेकिन जो डिपार्टमेंट के लेवल पर आवाज़ जो उठानी हो तो आपको ही उठानी
होगी। बाकी हम आपके साथ हैं, आप लोगों की जो भी सूचना है उसको आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या चल रहा है। अभी तक सभी डिपार्टमेंटों ने पूरी जानकारी नहीं भेजी है, आज की डेट तक 28/3/2024 तक भी कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा, आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों यही जो है लेटेस्ट अपडेट फिलहाल की थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।